हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइज, हम आज आधुनिक काल का छायावाद युग यानी कि आज ये आधुनिक काल का छठा भाग लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का ये छठवां भाग है और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। छायावाद युग। प्रश्न है 233। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो इनमें से सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। विकल्प ए सही है। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में अज्ञेय नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। अज्ञेय संपादकत्व में 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। चलिए अगला प्रश्न है 234। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। विकल्प सी असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी का कथानक बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा कृतिवास रामायण पर आधारित है, न कि रामचरितमानस पर। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है, एक महाकाव्य भी है। चलिए अगला प्रश्न है 235। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। विकल्प बी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ये आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना है जो 1935 में प्रकाशित हुई। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। उर्वशी 1909 और उर्वशी एक और है रामधारी सिंह दिनकर की। तो यहाँ पर उर्वशी इसकी रचना 1909 में हुई है। वन मिलन 1909 में ये भी है। प्रेमराज ये भी 1909 की है। अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी। चित्राधार 1918 ईस्वी। झरना 1918 और आंसू 1925। लहर 1933। कामायनी 1935। ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, अभी इसी की व्याख्या है। डॉक्टर नगेन ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। किसने? डॉक्टर नगेन ने मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कामायनी को कहा है। अगला फैक्ट है। डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे कंपोजिशन कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला फैक्ट है। डॉक्टर नगेन के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति विधान लक्षित करती है। अगला प्रश्न है 236। हृदय की अनुकृति
हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित, ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। प्रश्न 236, इसके संदर्भ में मनु का सौंदर्य वर्णन ये असंगत है, विकल्प डी सही है। मनु का सौंदर्य वर्णन विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मनु का सौंदर्य वर्णन असंगत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से उद्धृत। ये पंक्तियां कामायनी से ली गई। इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का आशय है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार, भावुक, कोमल हृदय की थी, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा वो फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उसके समान खड़ा है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सामन पंचक। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है सामन पंचक, जो 1906 ईस्वी की है। इसमें ये भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई है। सावन पंचक 1906 ईस्वी की रचना भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, जो झरना में संकलित है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। किसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसमें प्रधान रस शांत निर्वेद है तथा इसमें मुख्य छंद ताटंक है। मुख्य छंद ताटंक है। अगला प्रश्न है, और उस मुख पर वो मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। इसके संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पंक्ति के संदर्भ में अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त व्याख्या है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के रूप में सौंदर्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्ज्वल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही। अगला फैक्टर, डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। अगला फैक्ट है, जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक उर्वशी है। ये एक चंपू काव्य है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में है, इसलिए ये चंपू काव्य। अगला प्रश्न है 238, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो इसमें तुलसीदास व सरोज स्मृति विकल्प बी सही है। तुलसीदास व सरोज स्मृति विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व माना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल है 1897 से 1962 को। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी जाति का छंद कहा है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जोही की कली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, चांद, काकली। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है।
मनुष्यों के मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है और निराला कृत सरोज स्मृति 1935 ईस्वी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना है। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है 239। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? कविता मूलतः किस संकलन में है? तो ये है अनामिका नामक मूलतः संकलन में है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी की है। कविता मूलतः अनामिका 1938 द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका जो कि 1923 ईस्वी प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह सांध्य कांकली 1969 ईस्वी का है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली है तथा अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये निराला की अंतिम कविता है। निराला कृत अनामिका 1938 ईस्वी में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्नलिखित। निराला की रचना अनामिका में संकलित कविताएं ये सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी की, रेखा तोड़ती पत्थर सच है 1935 ईस्वी, निराला के भक्तिभाव से पूर्ण गीत अणिमा में संकलित है। परिमल 1930 ईस्वी में संकलित कविताएं निम्नलिखित हैं। परिमल में संकलित कविताएं जो कि इस प्रकार हैं। आदिवास जूही की कली 1916 ईस्वी, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग। दोस्तों पंचवटी नामक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है, लेकिन वो 1925 ईस्वी की है। यहाँ पर पंचवटी प्रसंग ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। वो केवल पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है। ये पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। चलिए निराला कृत तुलसीदास 1938 ईस्वी, इसमें 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तुलसीदास नामक रचना एक खंड काव्य है जो कि 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। प्रश्न है 240। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निराला की राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति में लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत असंगत है। शेष विकल्पों की व्याख्या संगत है। निराला की रचना राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा जो कि निराला की रचना है, इसका उपजीव काव्य है कृतवास रामायण पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। निराला के काव्य संग्रह देखते हैं। अर्चना, आराधना, गीत गुंज में गेय तत्व की प्रधानता मानी जाती है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में है। निराला की कुकुर मुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो बताना है कौन सी स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता नहीं है। तो यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। यह स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। ये बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ये स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। शेष स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रकाशन के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? चलिए देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर चांद गीत 1936 ईस्वी की है। नीरजा 1935 ईस्वी, और रश्मि है 1932 ईस्वी, और निहार है 1930 ईस्वी। तो इस प्रकार
इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। पहले सांद गीत 1936, फिर नीरजा 1935, फिर रश्मि, फिर निहार। और वही क्रम दिया हुआ है ना, यानी कि बढ़ते क्रम से घटते क्रम। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और वही क्रम होता तो पहले 1930 वाली निहार आता, इसलिए। और वही है तो सबसे पहले सांद गीत आएगा, फिर नीरजा आएगा, फिर रश्मि आएगा, फिर निहार। विकल्प यही सही है, विकल्प यही सही है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए व्याख्या देखते हैं। सांद गीत 1936, नीरजा 1935, रश्मि 1932, निहार 1930। अगला प्रश्न 243, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या। दोस्तों 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग है चिंता और लास्ट वाला आनंद, ये दोनों हैं। तो इसमें सर्गों की संख्या 15 है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है, जो निम्न है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। सबसे पहला चिंता है और सबसे लास्ट में आनंद। अगला प्रश्न है 244, पूरा तंता का यह निर्मोक सहन न करती प्रकृति फल एक। यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। निर्मोक से अभिप्राय है विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। पूरा तंता का यह निर्मोक सहन न करती प्रकृति एक फल एक। यहाँ निर्मोक से अभिप्राय सांप के शरीर में लिपटी केंचुली से है। उक्ति पंक्ति जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग से है। अगला प्रश्न 245, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी दिनकर से है। तो चलिए, किसका संबंध रामधारी दिनकर से है। 245 नंबर प्रश्न। तो इसमें काम अध्यात्म की समस्या और पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ। विकल्प ए कोड बी और युद्ध दर्शन, कोड सी युद्ध दर्शन। ए बी सी ये तीनों सही हैं। सुधारवाद इसमें नहीं है। तो चलिए इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध निम्न प्रसंगों में है। काम अध्यात्म की समस्या उर्वशी रचना में पाई जाती है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ परशुराम की प्रतीक्षा में है। युद्ध दर्शन कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी इन 3 रचनाओं में मिलता है। जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। अगला प्रश्न है 246, भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इनके अन्य ग्रंथ देखते हैं। काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरणगुप्त, शुद्ध कविता की खोज, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अब देखते हैं रामविलास शर्मा के ग्रंथ। प्रेमचंद भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। इसके बाद जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ कवि और काव्य साहित्य की जीवन यात्रा, संचारणी युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, शाकल, व्रत और विकास, ये सभी शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ है। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न की कृति में उपस्थित किया है। तो इसमें उन्होंने भीष्म और युधिष्ठिर आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन यानी कि विषय लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद है कि अधर्म, पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए।
अगला प्रश्न है 248। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? प्रश्न 248 नंबर। ये कृति है कुरुक्षेत्र कृति के संदर्भ में कहा गया। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। आत्मा का संग्राम आत्मा से है और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। ये कथन रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचना कुरुक्षेत्र में कहा है। कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु आवश्यकता सिद्ध की गई। प्रश्न 249। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा, तड़प रहा जिसमें पकड़कर मानव समाज ये सारा। तो ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? तो इसका उत्तर है कुरुक्षेत्र, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। प्रस्तुत पंक्तियाँ इस वैयक्तिक मानव समाज सारा रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। अन्य दी गई रचनाएं हैं सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा निराला की है तथा कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न 250। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये पंक्तियाँ उपर्युक्त पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सबको मुक्त प्रकाश से जीवन। ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र से ली गई। अगला प्रश्न है 251। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? तो कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ वो कौन रोता है वहाँ, वो कौन रोता है वहाँ। विकल्प सी सही है। ये पंक्ति से प्रारंभ हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी। ये कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। उक्त ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई। अगला प्रश्न है रश्मिलोक के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि रश्मिलोक 1974 ईस्वी में अनुदित रचना है। इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। रश्मिलोक 1974 ईस्वी अनुदित रचना है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, श्यामधेनी, बापू। ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। अगला प्रश्न 254। दिनकर की किस कृति का कथानक कांड है? तो इसमें से रश्मि रथी इसका कथानक कांड है। विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। रश्मि रथी 1952 ईस्वी का है। रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है जिसका कथानक कांड है। अन्य रचनाएं भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की हैं। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी की है। यह प्रबंध काव्य है जिसका कथानायक युधिष्ठिर है। कुरुक्षेत्र का कथानायक युधिष्ठिर है। उर्वशी 1961 ईस्वी की है। यह एक गीति नाट्य है जिसका कथानायक पुरुरवा है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी की है जिसके कथानायक ऋषि परशुराम है। प्रश्न 255। रचना ना तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार।
ये तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया ये कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? ये कथन कुरुक्षेत्र के संबंध में है। विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। रचना ना तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है। ये तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया ये कथन उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र, जो 1946 ईस्वी की प्रबंध काव्य से लिया गया। कुरुक्षेत्र में सात सर्ग हैं। इसके कथानायक भीष्म हैं। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, सामधेनी 1947 ईस्वी, रश्मिरथी 1952 ईस्वी, नील कुसुम 1954 ईस्वी, दिल्ली 1954 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाएं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरि नाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की रचनाएं रेणुका, हुंकार, नील कुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मिलोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। अगला प्रश्न 258, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? ये पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? ये पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं? ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत हैं। चलिए अगला प्रश्न, दो राह के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा किया, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अगला प्रश्न है 259, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। इनमें से त्रिधारा दिनकर की रचना नहीं है। त्रिधारा दिनकर की रचना नहीं है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, नील कुसुम, रेणुका, हुंकार आदि दिनकर की रचनाएं हैं। अब देखते हैं दिनकर की गद्य रचनाएं।
संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सभी दिनकर जी की गद्य रचनाएं। अगला प्रश्न है 260। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर जी का जन्म 1908 में सिमरिया जिले मुंगेर बिहार में हुआ था। ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। अगला प्रश्न है 261। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कुरुक्षेत्र है, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनको समय सूर्य रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि। जबकि लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की तथा आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है तथा उन्मुक्त सिया राम शरण गुप्त की, जो कि सिया राम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। तो उन्मुक्त सिया राम शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 262। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन जीव के विवर से बाहर हो भी शब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? इसमें है रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का वर्णन है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नोक्त पंक्तियों में रश्मिरथी खंड काव्य से है, जिसमें परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मिरथी सूर का सारथी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 में रचित है। इसमें 7 सर्ग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 263। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनकी रचनाएं वारदोली, विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छांव, चामदेनी, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, दिल्ली, उर्वशी 1961 ईस्वी, जो कि 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? तो चलिए देखते हैं। शक्तिशाली और दूरदर्श पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, ये सही है। और पुरूरवा के अनुसार मर्त मानव को देवता कहा जा सकता है। पुरूरवा के अनुसार मर्त मानव को देवता कहा जा सकता है, ये गलत है। और उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, ये सही है। उर्वशी मानवी है, ये गलत है। इसका उत्तर कोट AC यानी कि विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर सही कथन है, शक्तिशाली और दूरदर्श पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है ये देश भाव भ्रांति है। उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर का है। इस पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी में काम अध्यात्म की चर्चा की गई है, अतः यह प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। अगला प्रश्न
प्रश्न है 265। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? ये है उर्वशी, 1961 ईस्वी की है, लेकिन इसको पुरस्कार मिला है। इस रचना पर पुरस्कार 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 266। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की हैं? तो ये पंक्तियां दिनकर की रश्मिरथी, विकल्प बी सही है, रश्मिरथी की हैं, विकल्प बी सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत प्रस्तुत पंक्ति में ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी से ली गई हैं। ये रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है, यानी कि इसके नायक कर्ण हैं। दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। दिनकर की उर्वशी के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न है 267। दिनकर का काव्य नहीं है। दिनकर का काव्य जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त का काव्य है। इससे पहले हम द्विवेदी युग में पढ़ चुके हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त का काव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। ये हरगीत का छंद में रचित है। धातव्य है कि मैथिली शरण गुप्त को हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। उर्वशी, हुंकार, रेणुका दिनकर के काव्य ग्रंथ हैं। दिनकर को डिप्टी राष्ट्रकवि एवं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है 268। दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? तो इसका उत्तर कर्ण है। रश्मिरथी कर्ण है, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कर्ण है। ये दिनकर का खंड काव्य है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय सूर्य तथा आधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, दिल्ली, उर्वशी आदि। ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला प्रश्न है 269। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण है? तो वो है कुरुक्षेत्र, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण है। उर्वशी उनका दूसरा प्रबंध है, जिसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। इस रचना में पुरूरवा और उर्वशी के माध्यम से कवि काम अध्यात्म की दुनिया में सिरजता है। रश्मिरथी इनका अन्य प्रबंध काव्य है। इसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। सामधेनी 1941 ईस्वी की है। सामधेनी 1941 से 1946 के बीच घटित हुई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य के रूप में वर्णन है। सामधेनी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का वर्णन है। प्रश्न 270। प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? तो ये श्यामलाल पार्षद ने की है, विकल्प बी सही। चलिए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने किया है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। अगली पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। बुंदेले बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। अगला प्रश्न है 271। नवीन किस कवि का उपनाम है? नवीन बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही। चलिए अगला प्रश्न। नवीन उपनाम बालकृष्ण शर्मा का है, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न 272।
प्रकाशन की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 272। तो रश्मिरथी है 1952 ईस्वी की, 1952 ईस्वी की। कुरुक्षेत्र है 1946 ईस्वी की, 1946। रसवंती है प्रकाशन की दृष्टि से रश्मिरथी 1952 और कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी की है। रसवंती है, रसवंती 1940 ईस्वी की है और उर्वशी 1961 ईस्वी की है। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा रसवंती, फिर आएगा कुरुक्षेत्र, फिर आएगा रश्मिरथी, फिर आएगा उर्वशी। विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में वही दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 273। इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 273 नंबर। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, ये कथन गलत है। विकल्प बी सही। इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है कथन कुरुक्षेत्र के संबंध में सही नहीं है। दिनकर के कुरुक्षेत्र के संबंध में अन्य कथन है। कुरुक्षेत्र दिनकर का एक प्रबंध काव्य है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। इस कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं। इसमें महाभारत के पात्रों भीम युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथावस्तु कहाँ से ली गई है? रश्मिरथ की कथावस्तु महाभारत से ली गई है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। रश्मिरथी की कथावस्तु महाभारत से ली गई है। रश्मिरथी जिसका अर्थ सूर्य किरण रथ का सवार हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंडकाव्य है। रश्मिरथी प्रसिद्ध खंडकाव्य दिनकर जी का है। ये 1952 में प्रकाशित हुआ। इसमें 7 सर्ग हैं। अगला प्रश्न 275। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नक्तल क्षुब्ध, अकेला ये जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा है विस्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसमें श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रति उत्तर है। विकल्प डी सही है। इसमें श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रति उत्तर। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नक्तल क्षुब्ध, अकेला ये जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विस्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए श्रद्धा सर्ग मन को श्रद्धा का प्रति उत्तर कथन सही है। कामायनी 1935 ईस्वी की जयशंकर प्रसाद की रचना है। 276 नंबर प्रश्न, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए। ये पंक्ति किस कवि की है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, पंक्ति बालकृष्ण शर्मा की है। अन्य कवियों की प्रमुख पंक्तियाँ चलिए देखते हैं। पंक्तियाँ हैं, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियाँ हैं। अगली पंक्ति है महादेवी वर्मा की। चलिए पढ़ते हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ। ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। अगली पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की। तुम्हारे छूने में था प्राण, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारे छूने में थे प्राण, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। ये सुमित्रा नंदन पंत का। अगली पंक्ति है, झंकार झकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। ये जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है 277। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? तो इनमें से साधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग निराला जी ने नहीं किया। ये विधान गलत है। साधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग। विकल्प सी सही। इसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि। इनकी भाषा सांस्कृतिक निष्ठ खड़ी बोली है। साधोकड़ी का प्रयोग इनके विषय में सर्वथा असंगत विकल्प है। शेष तीनों विधान संगत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला कुंठ और वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। निराला की प्रथम कविता है जूही की कली, जो कि ये 1916 ईस्वी की है। अगला प्रश्न 278। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? ये श्रद्धा के प्रति कही गई उक्ति है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हृदय की अनुभूति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, ये पंक्ति श्रद्धा के प्रति कही गई है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं कामायनी, जो कि महाकाव्य है। प्रसाद कृत कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिसमें सभी सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में मुख्य रस शांत है। इसमें समरसतावाद आनंदवाद दर्शन है। इसके प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा तथा कुमार हैं। प्रसाद की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि इस प्रकार हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। अगला प्रश्न 279। रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत है हिमहास। विकल्प सी सही है। हिमहास विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित हिमहास भग्नदूत एवं चिंतन। डॉक्टर रामकुमार की रचना है हिमहास, जो कि गद्य गीत है, और भग्नदूत एवं चिंता अज्ञेय का गद्य गीत है। अज्ञेय का गद्य गीत है भग्नदूत, चिंता अज्ञेय के गद्य गीत हैं। मौक्तिमाल, शबनम, शारदिया आदि दिनेश नंदनी डामिया के गद्य गीत हैं। मौक्तिमाल, शबनम, शारदिया आदि ये सभी दिनेश नंदनी डामिया के गद्य गीत हैं। अगला प्रश्न जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में रचित रचनाएं चित्राधार नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह चित्राधार नाम से प्रकाशित है। प्रसाद कृत प्रेम पथिक 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई। इसका खड़ी बोली में अनुवाद 1914 ईस्वी में किया गया। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी आदि। करुणालय प्रसाद की रचना गीति नाट्य। करुणालय एक गीति नाट्य है, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम यहीं समाप्त करेंगे, और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।